हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 20। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्शन। यानी कि हमें कोई नंबर इनपुट कराया हमने n की वैल्यू सपोज करो 3 है। मान लीजिए एक नंबर इनपुट कराया n और n की वैल्यू हमने लिख दी 3। तो हमें जो है बेसिकली 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है और 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा 6। बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, बट इसे हमें करना है रिकर्शन के थ्रू। किसके थ्रू करना है हमें? रिकर्शन के थ्रू। रिकर्शन क्या होता है? बेसिकली रिकर्शन होता है, हम बोलते हैं बेसिकली रिकर्शन इज अ प्रोसेस व्हेन अ फंक्शन calls itself until particular condition is not satisfied। ठीक है, तो बेसिकली बेस केस रिकर्शन इज अ प्रोसेस व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टिल पर्टिकुलर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। जब तक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक रिकर्शन जो है एक प्रोसेस है जब कोई फंक्शन हमने आपको कॉल करता है। तो आइए देखते हैं रिकर्शन से क्या डिफरेंस आएगा सिंपल फैक्टोरियल के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने क्या लिया? नम एक वेरिएबल हमने जो लिया है वो नंबर जिसका फाइंड आउट करेंगे हम फैक्टोरियल। मान लीजिए वो नंबर हमने क्या लिया है 3 के, जिसके अंदर हम वैल्यू रिसीव करेंगे एंटर नंबर। नम की वैल्यू हमने इनपुट कराई, मान लीजिए नम की वैल्यू हमने 3 इनपुट कराई, तो बेसिकली हमें 3 का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है। ठीक है, प्रोग्राम या यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू ही होगा, क्योंकि रिकर्सिव भी एक फंक्शन ही होता है। आप ये कह सकते हैं रिकर्सन इज ए प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन इज दैट फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल एक नाम का एक फंक्शन बनाया, इसको कॉल किया हमने फैक्टोरियल नाम से। किस नाम से कॉल किया? फैक्टोरियल नाम से। और इसके अंदर हमने नम पास कर दिया, तो नम की वैल्यू कितनी है 3। पता है आपको कि जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, यहां पर हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन पे। कहां जाएगा? फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन पे। और यहां पर n की वैल्यू क्या कॉपी होगी? ऊपर से जो आई 3। अब देखिए जरा इस केस में ये जो मैंने ऊपर बना रखा है, आपने देखा कि मैंने अभी ऊपर क्या लिखा कि रिकर्शन इज अ प्रोसेस कॉल इटसेल्फ टिल पर्टिकुलर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो बेस केस की मैं बात कर रहा हूं। हर एक रिकर्सिव फंक्शन क्या एक बेस केस हुआ करेगा। अगर मैं रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस नहीं डालता तो रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा और कभी एंड ही नहीं होगा। वो इनफाइनाइट टाइम रिकर्सिव फंक्शन कॉल इटसेल्फ इफ यू विल नॉट मेंशन बेस केस इन आवर रिकर्सिव फंक्शन। अब ये बेस केस होता क्या है? बेस केस बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, या कहें कि प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन ना होके, बेस केस जो होता है प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन ना होके, ये कह सकते हैं हम पार्ट और इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम whose solution is already known। आप देखिए जरा, जब आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने में क्या आप 0 और 1 का फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं करते? भाई 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 0 का फैक्टोरियल भी तो 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। मगर ये केस आप जब नॉर्मल फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं तो ये केस आप कंसीडर नहीं करते। जैसे कि आप देखिए जरा, जब आप कोई फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का लूप लगाते हैं तो जनरली वो लूप ये होता है, फॉर आई
इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो आपने 3 तक लूप चलाया, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर आप फॉर लूप के अंदर क्या लिख देंगे, एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई। मुझे बताइए कि ये जो लूप आपने लगाया जो 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करेगा, क्या ये 0 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा है? नहीं, ये लूप 0 का फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर रहा, जिसको हमने मान लिया बेस केस। असल में 0 का फैक्टोरियल तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से हम क्या है, बेस केस कंप्लीट प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम का एक पार्ट है जिसका सॉल्यूशन हमें पहले से ही पता है। और वो सॉल्यूशन क्या है कि अगर n की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर आपको ऊपर से जो फैक्टोरियल में आपने ये 3 पास करा है, अगर यहां 3 की जगह पास कर देते 0, क्या पास कर देते 0, यानी कि नम की वैल्यू आप 0 इनपुट कराते तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आती 0। और उस केस में क्या होता, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि यहां पर आपने यूज करा है लॉजिकल और लेफ्ट ऑपरेंड या राइट ऑपरेंड, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये कंडीशन जो इफ है, ये इफ कंडीशन कंसिडर की जाती है ट्रू। तो बेसिकली क्या है कि 0 या 1 में से कोई भी एक ट्रू होती तो उस केस में ये रिटर्न करता है इफ रिटर्न 1, क्या रिटर्न करता 1, यानी कि इस केस में एल्स की बॉडी तो एग्जीक्यूट होती ही नहीं, यहीं से जो इफ है वो वैल्यू रिटर्न कर देता 1, और ये वैल्यू रिटर्न किसे करता, जहां से कॉल हुआ था ये। तो ये फंक्शन फैक्टोरियल जो डेफिनेशन है, ये कॉल कहां से हुई थी, ऊपर से मेन फंक्शन के अंदर से, यानी कि फैक्टोरियल में अगर आप 0 पास करते तो ये फंक्शन रिटर्न करता 1, जो हम रिसीव करते के में, और के की वैल्यू प्रिंट करा लेते 1, ठीक है। लेकिन 0 और 1 इनके अलावा अगर आपको किसी का भी फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, 0 या 1 के अलावा किसी का भी फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, देन यू विल फाइंड इट थ्रू द रिकर्सिव केस। एल्स के बाद ये जो मैंने लिखा है रिटर्न, एल्स के बाद जो रिटर्न लिखा है ये रिकर्सिव केस है। ये कैसा केस है, रिकर्सिव केस, यानी कि रिकर्सिव फंक्शन में भी 2 केस होंगे, एक बेस केस और एक रिकर्सिव केस। मान लीजिए नम जो आपने इनपुट कराया वो 0 इनपुट नहीं कराया मेन फंक्शन के अंदर, वो इनपुट कराया आपने 3, क्या इनपुट कराया आपने 3, तो होगा क्या, फ्लो ऑफ कंट्रोल नीचे आएगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। जब 3 हो जाएगी तो देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल आएगा फंक्शन की डेफिनेशन में, जिसमें होगा क्या कि यहां पर आपका बेस केस हो गया फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए हो गया क्योंकि n की वैल्यू 3 आई है, और ये ट्रू कब होता, जब 0 या 1 होती। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा सीधा किसमें, एल्स की बॉडी में, और एल्स की बॉडी में फ्लो ऑफ कंट्रोल गया तो आप देखिए जरा, रिटर्न n की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल के अंदर आपने क्या पास करा n-1, n-1 का मतलब क्या हो गया 2, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर आपने क्या पास कर दिया 2, और यहां पे सेमीकोलन लगाया आपने, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए जरा, जब आपने यहां पर 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 लिखा तो थोड़ा सा फोकस करिए। अगर देखा जाए तो हमने फैक्टोरियल फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया, हमने क्या करा, फैक्टोरियल फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया, और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या पास करी 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ये जो फंक्शन फैक्टोरियल है इसे दोबारा रिकॉल कर लिया हमने, दोबारा क्या कर लिया हमने, इसे रिकॉल कर लिया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फैक्टोरियल जो फंक्शन हमने यहां पर बनाया है, इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, इट इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन, इट इज नॉट अ नॉर्मल यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इन प्रीवियस प्रोग्राम, इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अब तो फैक्टोरियल के अंदर आपने 2 पास कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा फिर से फंक्शन की डेफिनेशन पे। देखिए जरा, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जरा, मैं जो है आपको समझाने के लिए काम करता हूं। इतना पार्ट हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए करा है। इसको हम कमेंट में कर देंगे। देखिए मैंने इतना पार्ट क्या कर दिया कमेंट में, यहां से लेकर यहां तक। इतना पार्ट मैंने क्या कर दिया, कमेंट में कर दिया, ठीक है। ये मैंने कमेंट में आपको समझाने के लिए करा किस तरह से, कि जब आपने 3 इंटू 2 करा, फैक्टोरियल के अंदर 2 पास करा, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से इस फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा इन फैक्टोरियल पे। तो मान लीजिए मेमोरी में एक लेयर और क्रिएट हो गई, मेमोरी में एक और लेयर और क्रिएट हो गई, लेकिन यहां पर n की वैल्यू कितनी आई इस बार 2 आई। भाई फैक्टोरियल के अंदर आपने 2 पास करा
तो फिर से ये डेफिनेशन मेमोरी में क्रिएट हुई होगी, लेकिन इस बार यहां पर n की वैल्यू कितनी आई 2। अब देखिए जरा इसको एग्जीक्यूट करिए, अभी भी केस ये फॉल्स है, ना तो n की वैल्यू 0 के बराबर है और ना n की वैल्यू 1 के बराबर है, तो अभी भी ये केस फॉल्स है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा किसमें, एल्स की बॉडी में। लेकिन यहां पर इस बार n की वैल्यू कितनी आई है, ऊपर से n की वैल्यू इस बार 2 आई है, और फैक्टोरियल के अंदर आपने 2 - 1 करा तो यहां पर कितना आ गया 1, यानी कि फैक्टोरियल को आपने फिर से कॉल कर लिया। अब देखिए जरा, यहां पर आपने ये जो फैक्टोरियल है इसे फिर से कॉल कर लिया और इसमें लेकिन वैल्यू क्या पास करी 1, तो होगा क्या, फिर से फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, यानी कि मेमोरी में ये लेयर एक और क्रिएट होगी, यहां पर क्रिएट हो गई। लेकिन इस बार देखिए, इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, प्रोग्राम में केवल आप रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन केवल एक बार लिख के आएंगे। अब देखिए यहां पर आपने फैक्टोरियल के अंदर यहां पर वैल्यू पास क्या करी थी, 1 पास करी थी, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन में गया, लेकिन n की वैल्यू कितनी आई इस बार, यहां 1। जब 1 वैल्यू आई इस बार तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा, मतलब यहां फैक्टोरियल के अंदर 1 पास करा आपने तो एक लेयर और बनी, लेकिन n की वैल्यू कितनी आई 1। इस बार बेस केस ट्रू हो गया, देखिए जरा, इस बार बेस केस क्या हो गया, ये ट्रू, क्योंकि n की वैल्यू मैंने कहा था 0 हो या 1 हो, तो उस केस में क्या रिटर्न कर दे 1। तो यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल, अब जब देखिए जब ये बेस केस ट्रू हो गया, देख रहे हैं ये बेस केस क्या हो गया ट्रू, तो जो फंक्शन आपने बनाया फैक्टोरियल नाम का, ये यहीं से वैल्यू रिटर्न कर देगा 1, है ना, क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा 1। भाई देखिए आपने इफ यूज करा और एल्स यूज करा साथ में, लेकिन इफ और एल्स में से होगा तो एक ही एग्जीक्यूट, ऐसा तो है नहीं कि इफ भी एग्जीक्यूट होगा और एल्स भी एग्जीक्यूट होगा। जब इफ ने रिटर्न 1 कर दिया तो फंक्शन ये वहीं टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो ये फंक्शन फैक्टोरियल नाम का ये रिटर्न कर देगा 1। ये 1 रिटर्न कब करेगा, यानी कि फैक्टोरियल में जब आपने 1 पास करा था, क्या पास करा था 1 पास करा था, तो ये फंक्शन इस फंक्शन ने, ये जो देखिए जरा, ये मैंने एरो बना दिया, ये जो फंक्शन है आपका, यानी फैक्टोरियल में जब आपने 1 पास करा था तो इस फंक्शन ने रिटर्न कर दी वैल्यू 1, और यहां पर आपने क्या करा 2 × 1 हो गया 2 हो गया, 2 × 1 कितना हो गया 2। इसे किसने कॉल करा था, ये जो लेयर बनी है आपकी इंट फैक्टोरियल 2, इसे ये कहां से कॉल हुआ था, जो फंक्शन की डेफिनेशन बनी है ये कॉल हुआ था यहां से, यानी कि फैक्टोरियल में जब आपने 2 पास करा, क्या पास करा फैक्टोरियल में 2, तो आपकी नीचे वाली जो फंक्शन लेयर क्रिएट हुई थी उसने वैल्यू रिटर्न कर दी 2, यानी कि सीधी सी बात है, जब फैक्टोरियल के अंदर आप 2 पास करेंगे तो ये जो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है ये 2 ही रिटर्न करेगा। तो कितना हो गया 3 × 2, 3 × 2 कितना हो गया 6, और ये जो फंक्शन है जो आया 6, ये कॉल कहां से हुआ था, ये कॉल हुआ था मेन फंक्शन के अंदर से, यानी कि फैक्टोरियल के अंदर जब आपने 3 वैल्यू पास करी तो उस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी 6, जो हमने किसके अंदर रिसीव कर ली k में, और फाइनली आपने नेक्स्ट लाइन में k की वैल्यू प्रिंट कर दी, परसेंटाइल d इज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, यानी कि 6 इज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, इसका आउटपुट आएगा। तो रिकर्सिव फंक्शन में आप ध्यान रखिए कि रिकर्सिव फंक्शन में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सोचेंगे बेस केस के बारे में, तभी हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और देन दूसरा स्टेप है कि रिकर्सिव फंक्शन में हम सोचेंगे रिकर्सिव केस के बारे में, ठीक है। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहां से जितनी भी ये वैल्यूज लिखी थी आपको समझाने के लिए, इन सबको डिलीट कर लेते हैं। नीचे वाली लाइंस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना तो ये लाइंस कंपाइल होंगी ना एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि इन सारी लाइंस को मैंने कमेंट ले रखा है, इन सारी लाइन को मैंने क्या कंसीडर कर रखा है कमेंट, और कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। देखिए जरा, तो प्रोग्राम आप एग्जाम में केवल और केवल प्रोग्राम लिख के आएंगे, केवल ये जो आपका कमेंट नहीं है, यहां इस ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक तक, बाकी आप लिख के आए मतलब है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन में लेयर्स कैसे क्रिएट होती हैं। कोड की कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सिव फंक्शन की कम हो जाती है
कोई भी प्रोग्राम अगर आपको रिकर्शन से बनाना है तो वो ईजी होता है एज कंपेयर टू अदर लॉजिक। अब आइए इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कंपाइल करके, कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। रन करके देखते हैं। यहां सपोज करो कोई नंबर दीजिए 4, तो देखिए 4 का फैक्टोरियल क्या फाइंड आउट हो रहा है 24, ठीक है। और इसमें आप सपोज करो रन करके कोई और वैल्यू पास करिए, मान लीजिए 0, 0 का मतलब यहां पर बेस केस ट्रू हो गया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1, 1 इज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो ये प्रोग्राम हो गया आपका रिकर्शन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पीपीएस लैब सीरीज का प्रोग्राम नंबर 21